जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास साथियों, जो रेलवे वालों के लिए रामबाण साबित होगी। साथियों, हम बेसिक से तैयारी भी करवा रहे हैं सभी विषयों की, और साथ में जीके जीएस के PYQ भी करवा रहे हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी विषयों की चैप्टर वाइज साथियों एकदम बेसिक से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कॉलेज को सबसे पहले स्थापित किया गया। आईआईटी कानपुर, सॉरी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तो सबसे पहले किसको स्थापित किया गया? सबसे पहले साथियों स्थापित किया गया आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को सबसे पहले कब स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया 1951 में। 1951 में। जबकि आईआईटी दिल्ली को, जबकि साथियों आईआईटी बॉम्बे को पहले बता देते, आईआईटी क्योंकि एक लाइन से क्रम हुआ। आईआईटी बॉम्बे को 1958 में, आईआईटी कानपुर को 1959 में, आईआईटी कानपुर को 1961 में, आईआईटी दिल्ली को 1961 में स्थापित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवार के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये साथियों शुरू पहले किया जा चुका है। तो ये साथियों ऑपरेशन मुस्कान था, जो साथियों गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाकर उनके परिवार से पुनः मिलाने के लिए शुरू किया गया था। इसको गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? सरसों, लौंग, इलायची, हल्दी। तो साथियों हल्दी के लिए भारत सरकार ने अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। क्या ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कौन सी लिपि कौन सी लिपि जो 9 भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? भारतीय, तेलुगु, देवनागरी, गुरुमुखी। ये तो है साथियों पंजाबी भाषा की, ये तो है पंजाबी, और ये है हिंदी भाषा की, ये है हिंदी भाषा की। बचा तेलुगु तो एक स्वयं भाषा है। ये साथियों भारतीय हो जाता है इसका उत्तर। भारतीय जो लिपि है यह 9 भाषाओं की एकीकृत लिपि है साथियों, ये याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि भारत में कब परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई? तो साथियों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई। तो यहाँ पर देखिए अगस्त 1948 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है भारत की स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म, पहली रंगीन फिल्म कौन थी जो स्वदेश में निर्मित हुई थी? भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो ये पहली मूक फिल्म थी, यानी कि मूक जो बोलती नहीं थी, पहली मूक फिल्म, फर्स्ट मूक फिल्म थी, मूक फिल्म। ठीक, ये हो गई पहली मूक फिल्म। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा हो गई पहली बोलती फिल्म। ठीक, और बात करें पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म, ये हो गई किसान कन्या। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। इसको 1937 में साथियों प्रस्तावित किया गया था।
प्रदर्शित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहां से कहां तक भेजा गया? हैदराबाद से तिरुपति, आंध्र प्रदेश से दिल्ली, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से आगरा। तो ये साथियों इलाहाबाद से नैनी को भेजा गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। ये कब भेजा था? तिथि क्या थी? 18 फरवरी। 18 फरवरी, बाकी सन तो 1911 दिया ही गया है। 18 फरवरी 1911 को एक एयरमेल इलाहाबाद से नैनी तक भेजा गया था। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? कौन सा जो है भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं? सर्व शिक्षा अभियान ये तो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी, जबकि मारू स्थलीय विकास कार्यक्रम ये साथियों नहीं है। तो यही हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों आपसे एक गुजारिश है, यदि रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। और साथियों प्ले लिस्ट बनी हुई आप चेक कर सकते हैं कि कैसी तैयारी हो रही है। तो देखिए ये साथियों रहा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। कहता है एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है ये बतलाना है। तो इसका पूरा नाम साथियों नेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ऑप्शन भैया बी सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय है। इसका गठन साथियों कब हुआ था? इसका गठन 4 अप्रैल 1978 1978 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय साथियों कोलकाता में है। कहां पर? कोलकाता में है इसका मुख्यालय। साथियों सभी बातें बता दी इससे संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? भूटान, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड। ये साथियों किस देश में हुई थी ये आपको बतलाना है। साथियों 12 जून 2018 में हुआ था। ये साथियों थाईलैंड में हुआ था। कहाँ? थाईलैंड में हुआ था। कौन सी गुफा का नाम था? टाइम टाइमलुंग टाइमलुंग गुफा का नाम था टाइमलुंग। और चियांग राय टाइमलुंग और चियांग राय, जिसमें साथियों 12 लड़के और उनके कोच भी फंस गए थे। टाइमलुंग गुफा का नाम था साथियों, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2021 और ग्रुप डी 2018 में शायद करंट का प्रश्न बना हो, लेकिन 21 में भी पूछा गया। अब ये जीके जीएस के तौर पर काम करेगा प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीसन, गैरीसन का मतलब सैन्य छावनी ही होता है। सैन्य छावनी का मतलब साथियों वो जगह जहां पर साथियों कुछ सेना की टुकड़ी लंबे समय तक साथियों निवास करती है या रहती है, उसको साथियों सैन्य छावनी कहा जाता है। इसमें से सैन्य छावनी शहर जालंधर है, जो कि साथियों पंजाब में है। कहाँ है? जो कि पंजाब में है। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला। अगला ये साथियों देखिए, विविध विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? 12 मिहिर, कल्लड़, चरक, नागार्जुन। ये साथियों 12 मिहिर के द्वारा लिखी गई। 12 मिहिर के द्वारा बृहद संहिता लिखी गई। 12 मिहिर कौन थे? ये साथियों चंद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर साथियों विक्रमादित्य, उन्हीं को कहा जाता।
उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे साथियों, ये बात याद रखेंगे, 9 रत्नों में से एक थे। ठीक, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जबकि बात करें कल्हड़ ने साथियों रजत रजत तरंगड़ी लिखी, और चरक ने साथियों चरक संहिता लिखी, और नागा अर्जुन ने साथियों क्या लिखा, ये साथियों आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नागा अर्जुन कौन थे? बादल को गिरते देखा, और साथियों कई कहानियां इन्होंने लिखी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखते हैं, कहता है इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो HSL, सेल, गेल, डीवीसी। तो साथियों सेल कंपनी जो है इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। 24 जनवरी 1973 को 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण साथियों इसका इस्पात कारखाना संचालन की जिम्मेदारी की थी। कहां कहां इसकी साथियों, वो जो है साथियों ब्रांच भिलाई, दुर्गापुर, बेकारो, राउरकेला, बर्नरपुर, सलेह। और ये साथियों इसको इस्पात कारखाना संचालन की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सेल कंपनी को दी गई थी, जिसमें 2000 करोड़ रुपया की पूंजी निवेश की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है 2012 में IIT कानपुर में ताप विनिमय ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? ये साथियों कोकून की संरचना से मिली। कहां से? कोकून की संरचना से मिली। बेहतरीन प्रश्न है, इसको याद रखिए, एग्जाम में फंस सकता है। 2022 तक पूछा गया है ग्रुप डी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड राइफल्स के द्वारा की गई? ये साथियों सिंगापुर की खोज सर स्टैमफोर्ड राइफल्स के द्वारा की गई। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के वो हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा वहां सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम, बायरन एरिया, जीरो लाइन, ग्लोबल कॉमन्स। उनको साथियों ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है शहर भारत का कौन सा शहर भैया डेट्रॉइट ऑफ एशिया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है या लोकप्रिय है? चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, जयपुर। ये साथियों चेन्नई हो जाता है। चेन्नई हो जाता है इसका सही जवाब ऑप्शन ए। इसको साथियों चेन्नई को ऑटोमोबाइल कैपिटल या डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बेहतरीन प्रश्न है, इसको देखेंगे 2022 में 2 बार पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो बताएं, बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट। तो ये साथियों चंद्रभागा समुद्र तट हो जाता। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? महाद्वीपों के अपवाह यानी कि ड्रिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार गतिविधियां या गतियां पोलर पुलिंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर पुलिंग बल इनमें से किससे संबंधित होता है? ज्वार भाटा से, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन से। तो साथियों पोलर पुलिंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बेहतरीन प्रश्न यह भी है। कहता है केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को
रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति। इस मंदिर की एक विशेषता है, यह इस मंदिर की यह एक विशेषता, इसमें ध्वज दंड नहीं है। ये कौन सा मंदिर ये बताओ? राज राजेश्वर मंदिर, रामेश्वरम महादेव मंदिर, मल्लिका अर्जुन मंदिर, गोकर्णनाथेश्वर मंदिर, गोकर्णनाथेश्वर मंदिर। ये साथियों राज राजेश्वर मंदिर हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब। ये साथियों केरल के कन्नूर जिले में है। कहां पर? केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, तालीरंबा के पास। साथियों ये साथियों किसको समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। ये बात याद रखेंगे। इसकी विशेषता है कि इसमें ध्वजदंड नहीं फहराया जाता और महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।